गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सभी गाइस? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, इस साल आपने जो भी सपने देखे हों वो पूरे हो जाएं, भगवान से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ 24 जनवरी की तैयारियां आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। राइट, 24 जनवरी क्या है आपको पता है? इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपका एग्ज़ाम है। और आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक, जो कि यूनिट 4 में कैटेगराइज किया था हमने। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट करें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑल द थिंग्स आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। पहला जो है इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज बजट फॉर्मुलेशन, थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, राइट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। फाइनेंस इज द फ्यूल फॉर द इंजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंजन है उसका फ्यूल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के, गवर्नमेंट को चलाने के लिए बिल्कुल एज अ फ्यूल काम करता है आपका फाइनेंस, राइट। मिस्टर लॉयड जॉर्ज ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वही फाइनेंस है। ठीक है, गवर्नमेंट इज फाइनेंस। दिस इज क्वाइट करेक्ट बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी थिंग द गवर्नमेंट डज रिक्वायर्स मनी। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि हर चीज़ जो भी गवर्नमेंट करती है उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। कौटिल्य के अनुसार ऑल अंडरस्टैंडिंग्स डिपेंड अपॉन फाइनेंस, हेंस फॉरमोस्ट अटेंशन शैल बी पेड टू दी ट्रेजरी। यानी कि जो भी अंडरटेकिंग्स, जो भी काम होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, वो सारे फाइनेंस के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं। इसलिए जो है सबसे पहली अटेंशन, सबसे पहली काइंड अटेंशन किसको पे करनी चाहिए? हमें ट्रेजरी को पे करनी चाहिए, जहाँ पर कि मनी से रिलेटेड आपका जो है ब्योरा होता है, राइट। कहने का मतलब है कि फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ दोज ऑपरेशंस द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ टू मेक फंड्स अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ से है, ऐसी ऑपरेशन से है जो कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को पूरा करने में मदद करती है, उसको फंडिंग करती है, राइट। एंड टू इंश्योर द लॉफुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ दीज फंड्स, यानी कि फंड्स का मैनेजमेंट करना ही क्या है? एक तरीके से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन एन करेक्टिव वे, इन अ लॉफुल वे, राइट। दोज दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग एजेंसीज। ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हो सकती हैं जो इस फंड को मैनेज करती है या इन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। द एग्जीक्यूटिव विच नीड फंड्स, द लेजिस्लेचर विच अलोन कैन ग्रांट फंड्स। ठीक है, थर्ड वन इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच controls the expenditure, and the third last one is the audit which sits in the judgment over the way in which the funds have been spent, right। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री और ऑडिट। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं इन एजेंसीज के द्वारा ही। ये जो फाइनेंस के ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है, विच फॉल्स इनटू 5 वेल डिफाइंड डिविजन्स, नेमली व्हाट आर दोज डिविजन्स? कह रहा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, राइट। इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस, वेरी डायनेमिक प्रोसेस विच फॉल्स इनटू 5 वेल डिफाइंड डिविजन, जो कि 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। पहला क्या? प्रिपरेशन ऑफ द बजट। सबसे पहले आपने बजट प्रिपेयर किया, दैट इज ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपका उसके लिए एस्टिमेट्स बनाना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। सेकंड वन इज गेटिंग दीज एस्टिमेट्स पास बाय लेजिस्लेटर, विधानसभा में इसको पास कराना। थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रेजिंग ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना और रेवेन्यू को रेज करना एज पर दी बजट। इसी को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूशन कहा जाता है। फोर्थ वन इज ट्रेजरी मैनेजमेंट, यानी कि सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स। जो भी फंड्स रेज किए गए हैं उनको सेफ कस्टडी में रखना, ठीक है, ट्रेजरी। दैट इज द ट्रेजरी मैनेजमेंट। लास्ट वन इज रेंडरिंग ऑफ द अकाउंट्स बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द ऑडिट ऑफ दीज अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स की मेंटेनेंस करना बाय द एग्जीक्यूटिव और ऑडिट करना इन अकाउंट्स का, राइट। एल डी वाइट की एक डेफिनेशन दी हुई है, फिजिकल मैनेजमेंट इंक्लूड्स एज इट्स प्रिंसिपल सब डिविजन्स बजट मेकिंग फॉलोड बाय फॉर्मल एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन, एग्जीक्यूटिव सुपरविजन ऑफ एक्सपेंडिचर, द कंट्रोल ऑफ द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑडिट। यानी कि यही पांचों चीजें उसमें आ गई इनकी डेफिनेशन के अंदर, एल डी वाइट की जो डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। बजट, अब बात करते हैं बजट क्या है बेसिकली। ठीक है, बजट ही पढ़ना है इसमें अपने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंट्रोल द फाइनेंस इन एनी कंट्री, राइट। टू कंट्रोल द व्हाट पब्लिक रिलेटेड इश्यूज इन एनी कंट्री। सो व्हाट इज बजट बेसिकली? सबसे पहले मैं आप एक बात आपको बता दूं कि बजट जो वर्ड है ना वो फ्रेंच वर्ड बाउजिटी से लिया गया है। ठीक है, फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बाउजिटी। बाउजिटी का मीन्स क्या होता था? कि जिसके अंदर एक ऐसा सूटकेस टाइप का होता था, लेदर का बैग होता था जिसके अंदर पेपर्स रखे जाते थे।
ठीक है। पेपर्स रखे जाते थे ताकि जो भी जो मिनिस्टर्स होते थे वो उस बैग के अंदर क्या रखते थे, अपने पेपर्स कैरी करते थे, ठीक है। तो उसे बाउजिटी टर्म से ही लिया गया है बजट, ठीक है। और बजट का मतलब सिंपली हो गया अब फाइनेंशियल पेपर्स, इसलिए वहीं से उठाया गया है वो, ठीक है। क्योंकि वो जो बैग होता था बाउजिटी जिसको बोलते थे, उसके अंदर जो है फाइनेंस से रिलेटेड ही पेपर्स रखे हुए होते थे, ठीक है। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्कीम से रिलेटेड पेपर्स रखे हुए होते थे, और उसी से टर्म लिया गया बजट, जिसका मतलब है फाइनेंशियल पेपर्स, ठीक है। चलिए, द 19th century encountered the growth of the problem of public finance on a gigantic scale. The problem arose owing to the growth of the functions of the state in all directions, the establishment of parliamentary control over public finance, the necessity of check in financial administration to prevent fraud and waste, and to secure the highest possible results from public expenditures, and the growth in credit operations, which resulted in the creation of central banks as the banker of the government. To solve this problem, there arose a new system in England called budgetism, ठीक है। तो इंग्लैंड में आया सबसे पहले, ठीक है, बजटिज्म कहा गया बजट सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो कि 1803 तक बिल्कुल भी नहीं जाना जाता था उसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट में जो भी फंड से रिलेटेड इश्यूज हुए, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए एक सिस्टम आया बजटिज्म का, जिससे कि ये बजट जो है फिर आगे 1803 के बाद कंटिन्यू हो गया, राइट। Budgets began to develop in the late Middle Ages, which were characterized by the presence of absolute regimes in England as well as in Europe. The budget was a statement of revenue and expenditure and was regarded as the business affair of the king and secret of the state. Right? बजट क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होता था, ठीक है। मिडल एजेस में भी काफ़ी पहले भी जो है बजट का जो है स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। इसके इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, उस बजट के अंदर बेसिकली एक स्टेटमेंट होता था वो रिवेन्यूज़ का और एक्सपेंडिचर्स का, और उसको जो है जो किंग के जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, वो चीज़ें होती थी उसके अंदर, ठीक है। दिस वाज सो बिकॉज द रेवेन्यू वाज डिराइव्ड फ्रॉम द किंग्स डोमेन, ठीक है। क्योंकि जो भी रेवेन्यू होता था वो किंग राजा के उससे ही जाता था, ठीक है, राजा के खजाने से ही जाता था वो, ठीक है। It was not until the revolution of 1688 that the principle of no taxation without representation could be generally recognized. Even at that period, all government expenditures were not subject to parliamentary control. ठीक है, full legislative control of the purse strings is the feature of this century. There is no unanimity among writers regarding the definition of the term budget. It has been defined differently by different writers of public administration. ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बजट की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की, राइट। लाइक डिमॉक की जो डेफिनेशन है, ए बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान समराइजिंग द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट स्टेटिंग करंट प्लान एंड प्रोजेक्टिंग इट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यानी कि पास्ट में जो हुआ, पास्ट का जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसको करंट से रिलेट करना, और फ्यूचर के लिए जो है एक स्पेसिफाइड एक जो है प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्टिंग करना फ्यूचर के लिए, कि पास्ट में क्या हुआ, करंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन करना। ये जो है बजट की डेफिनेशन दी डिमॉक ने, ठीक है। मुनरो की डेफिनेशन थी ए प्लान ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द इनकमिंग फिस्कल ईयर, ठीक है। जो आने वाला फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए फाइनेंस की प्लानिंग करना, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स एन आइटमाइज्ड एस्टिमेट ऑफ ऑल रेवेन्यूज ऑन द वन हैंड एंड ऑल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर। इसका मतलब एक एस्टिमेटेड वे में सारे रेवेन्यूज को एक तरफ काउंट करेंगे, सारे एक्सपेंडिचर्स को एक तरफ काउंट करेंगे, तो ऐसी प्लानिंग जो है बजट कहलाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WF विलबाय, इन्होंने क्या कहा था, ये बजट कंप्राइज ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी बजट के। ए स्टेटमेंट ऑफ द सम्स रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स ड्यूरिंग द पीरियड टू विच सच एस्टिमेट्स रिलेट्स, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड जो भी फंड की जरूरत है, जो भी पैसे की जरूरत है, ठीक है, उसका एस्टिमेट निकालना, ठीक है। सेकंड वन, एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल इनकम फ्रॉम रेवेन्यू एंड लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ रिगार्डिंग पब्लिक ड्यूज एंड क्रेडिट ऑपरेशंस, ठीक है। पब्लिक ड्यूज और क्रेडिट ऑपरेशंस के टर्म में इन्होंने इसको डिफाइन किया, ठीक है। जैसे एक प्रोबेबल इनकम जो आ रही है हमारे को, ठीक है, रेवेन्यू हो गया, और जो लोन्स जो हमने दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये एस्टिमेट। और थर्ड वन इज सी जो कहा, स्टेटमेंट शोइंग कंडीशंस ऑफ ट्रेजरी इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सिंपली एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रेजरी की कंडीशन को दिखाती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज और एसेट्स के टर्म में, राइट। अब बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ बजट, बजट की यूटिलिटी, बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बजट क्यों एक इंपॉर्टेंस बन गया है आज की। बजट टुडे has become one of the primary tools of financial as well as development administration. It is a management tool and sets out programs and projects for socio-economic development, ठीक है। ये एक जो मैनेजमेंट का टूल है और एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी जो है काम करता है इसके लिए भी, ठीक है। व्हाट आर द यूटिलिटीज, ठीक है, व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ दिस बजट।
ठीक है। बजट की क्या यूटिलिटीज है? एज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, एज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल काम करता है। इट इज थ्रू द बजट दैट अ बैलेंस इज ट्राइड टू बी मेंटेन बिटवीन स्कार्स रिसोर्सेज एंड लिमिटलेस डिमांड्स, ठीक है। हमारे पास जो ये बजट ही है, ठीक है, ये बजट के थ्रू ही हो पाता है कि हम एक बैलेंस बना पाते हैं हमारे पास, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं मोस्टली और डिमांड्स ज़्यादा होती है हमेशा, ठीक है। तो बजट ही ऐसा है जो उन डिमांड्स, उन लिमिटलेस डिमांड्स और स्कैर्स रिसोर्सेज के बीच में जो तालमेल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल थ्रू बजट इज एक्सरसाइज एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस में जो है फाइनेंशियल कंट्रोल जो है काम करता है बजट का। कैसे? फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स टू एक्सपेंडिचर मेकिंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेकिंग में सबोर्डिनेट एजेंसीज विद द डिपार्टमेंटल आर इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ द एस्टिमेट्स, ठीक है। एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा। हेड्स ऑफ दीज ऑफिसेज स्क्रूटनाइज द एस्टिमेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी, ज़रूरत क्या है और हमारी जो है खर्च करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसके बीच में जो है तालमेल बनाना, ठीक है। फाइनली द सेंट्रल बजटरी अथॉरिटी टेक्स अप द टास्क ऑफ फाइनल कंसोलिडेशन एंड स्क्रूटिनी इन टर्म्स ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, नॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। फाइनली क्या, जो सेंट्रल बजटिंग अथॉरिटी होती है वही ये काम करती है, ठीक है। जो भी हमारी व्हाट एक्सपेंडिचर्स हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, उसको फुलफिल करना, उसके बीच में तालमेल बना के रखना, ये फाइनली सेंट्रल बजटरी अथॉरिटी का ही काम होता है, राइट। एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करती है वो, ठीक है। फाइनेंस का कंट्रोल तो किया ही, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल भी है कहीं ना कहीं। इट एम्ब्रेसेस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल एज पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट एडेड एजेंसीज, ठीक है। बजट जो है सभी की एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़, पब्लिक कॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज़, ठीक है। क्योंकि बजट ही नहीं होगा तो जो है फाइनेंस का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। एन अप्रूव्ड बजट गिव्स द एडमिनिस्ट्रेटर अ समरी ऑफ द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट विद इन विच ही हैज़ टू वर्क, ठीक है। किसी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसको एक समरी प्रोवाइड करता है फाइनेंस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके तहत उसने काम करना है, ठीक है। उसके अंडर ही तो काम करोगे। अब आपको एक एस्टिमेशन दे दिया मैंने कि ये आपका एस्टिमेशन है, इसी से आपको सब कुछ करना है, ठीक है। मैंने आपको बजट एलोकेट कर दिया कि ये 500 करोड़ का बजट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एलोकेट किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए मैंने एलोकेट किया है। अब आपको देखना है कैसे उस बजट को, उस फाइनेंस को आपको यूज करना है, राइट। तो एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। नेक्स्ट वन इज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के लिए भी काम करता है, ठीक है। कैसे? द बजट इज वाइटल बिकॉज इट इज द डिवाइस वेयर बाई प्लान्स एंड पॉलिसीज आर पुट इनटू एक्शन। बजट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पॉलिसीज़ को एक्शन में लाता है, ठीक है। जो भी पॉलिसी बनी उसको एक्शन में लाता है, क्योंकि पॉलिसी बना दी हमने, उसके लिए बजट नहीं है हमारे पास, तो क्या वो पॉलिसी किसी काम की है? किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब मैंने पॉलिसी ला दी कि भैया ये स्कीम आएगी, एक जो है इंश्योरेंस की स्कीम आएगी, जिसमें जो है ग्राहक को 1 रुपये जमा करना होगा और उसको 10 साल बाद उसको 5 लाख का जो है जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख का मिल जाएगा। लेकिन अब वो खाली उसके 1 रुपये से थोड़ी हो जाएगा मेरे को। अब मैंने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन अब मुझे उसके लिए फंड भी तो एलोकेट करने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कितना फंड जाएगा उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बजट पेश कर रही है उसके लिए, तो बजट उस पॉलिसी को एक्शन में लेके आ जाएगा। तो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी काम करता है बजट, राइट। आगे बढ़ते हैं। एज अ टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द फाइनेंशियल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेचर एंड विद इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट टू इंश्योर अ सिमिलर अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ ईच सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू द वन इमीडिएटली अबव इन द हायरार्की ऑफ द डेलीगेशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। बजट आ गया, उसको एलोकेट करना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी है जिसको उस पर काम करना है, ठीक है। तो एज अ टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी काम करता है बजट, राइट। आगे अब बात करते हैं बजट एंड प्लानिंग, ठीक है। बजट एंड प्लानिंग, देखिए द प्लानिंग एप्लीकेशन हैज ऑलवेज बीन लेटेंट इन द बजटरी प्रोसेस, ठीक है। प्लान करेंगे तभी आप बजट जो है एलोकेट होगा। प्लानिंग अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू मीडियम टर्म ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिविटीज एंड मेक एलोकेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्रोग्राम्स डिजाइन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट इफेक्टिवली एट द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। कि प्लानिंग ही है जिसके बाद आप बजट जो है लाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्या करेगा, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको पढ़ेगा, ठीक है। उनको देखेगा, ठीक है, और एलोकेट करेगा ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ होनी है उनको ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। बजट में भी सेट टू टेक ओवर वेयर प्लानिंग लीव्स ऑफ, सिंपल है, जहाँ पर प्लानिंग खत्म होगी वहाँ से बजट स्टार्ट होगा। एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज एम्बॉडिंग द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ फाइनेंशियल मीटिंग प्लेस ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो जो क्या है कि जो भी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, वो प्लानिंग के बाद ही जो है जब
आप प्लान करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ पर कैसे कैसे जो है एस्टिमेशन करना है, किस तरीके से जो है बजट एलोकेट करना है, उसके बाद जो है बजट का काम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के गोल्स को फाइनली फुलफिल किया जाता है प्लानिंग और बजटिंग के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेटिव रोल भी प्ले करता है, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है बजट, जैसे आप मान लीजिए जब आपको फरवरी के लास्ट डे को जब बजट सुनाया जाता है टीवी पर, तो कितने सारे लोगों को उसका इंतजार रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग भी देखते होंगे कि क्या है नया, भले ही आपको उस पूरे बजट से ना जानना जरूरी ना हो आपको, लेकिन कोई आपकी स्पेसिफिक डिमांड रहती है कि हाँ यार इसके लिए मुझे इस बजट को देखना ज़रूरी है, ये बजट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर का कितना बजट एलोकेट हुआ, अगर मैं मेडिकल में हूँ तो मेडिकल सेक्टर का क्या सीन है, क्या होने वाला है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए, फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट इट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन विच में इफेक्ट देयर बिजनेस इन द इंश्योरिंग ईयर, ठीक है। तो जैसे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जो है काफ़ी इंतजार रहता है बजट का, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से बजट क्या करता है, आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लाइक नेशनल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको देता है बजट, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं रोल इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या रोल है बजट का, ठीक है। द बजटरी डाटा कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द स्पेसिफिक डाटा इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम ऑफ अ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है आपको जो बजट है, ठीक है, बजट का जो डाटा है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दे देगा आपको वो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करता है, क्योंकि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैंने प्रॉफिट और लॉस वो सब पूरा जो है एग्जामाइन किया, उसके बाद मैंने उसको एक बजट दे दिया, ठीक है, एक बजट देखिए, हाँ भैया ये है आपके हिसाब से, ठीक है, तो मैंने उसकी परफॉर्मेंस को भी तो इवेल्युएट किया, क्योंकि जब मैंने उसे बजट एलोकेट किया तो मैंने उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन किया, उसके बाद ही उसको बजट एलोकेट किया, तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशन की आपको फाइनेंशियल और जो है परफॉर्मेंस भी पता चलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी पता चलती है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के अंदर, राइट। अब फॉर्म्स ऑफ बजट, बजट के क्या क्या फॉर्म्स हैं, किस किस टाइप का बजट होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या है बजट की, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखते हैं कुछ मेजर बजट टाइप्स। लॉन्ग टर्म बजटिंग, लॉन्ग टर्म बजट क्या है, इट इज कंटेंटेड दैट अ कंट्रीज नीड फॉर अ सिंगल ईयर कैन नॉट बी इंटेलिजेंटली बजटेड फॉर विदाउट कंसिडरिंग ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म नीड्स। किसी भी कंट्री की जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनको जाने बिना आप प्रेजेंट ईयर की एक सिंगल ईयर की बजटिंग नहीं कर सकते सही से, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, लाइक डिफेंस को आपको स्ट्रेंथ करना जो है स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर को आपको बढ़ावा देना है, उसको और बढ़ाना है, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना है। तो ये सारे एक सिंगल ईयर की बात नहीं होती, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म की बात होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये लॉन्ग टर्म बजटिंग एसेंशियल हो जाता है ऐसी चीज़ों के लिए प्रोविज़न करना, लाइक डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, कम्युनिकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म बजटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लॉन्ग टर्म बजटिंग में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, टू डिटरमाइन दी एंड फॉरकास्ट द नीड्स ऑफ द काउंटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स एंड द आउटले रिक्वायर्ड टू मीट देम, ठीक है। जो कंट्री की जो काफ़ी सालों की, ठीक है, सेवरल ईयर्स की जो नीड है उसको फोरकास्ट करना, ठीक है, और उसके लिए आउटले आउटले को देखना, ठीक है, कि मतलब कि फुलफिल कैसे होंगी, ठीक है, कैसे ये बजट के थ्रू फुलफिल हो सकती हैं ये जो लॉन्ग टर्म की नीड्स हैं किसी भी कंट्री की, वो डिटरमाइन करना और वो फोरकास्ट करना, टू अरेंज दी वेरियस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव प्रायोरिटी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है अरेंज करना, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, टू एक्सप्लोर दी पॉसिबल सोर्सेज, ठीक है, जो भी सोर्सेज हैं लाइक टैक्सेशन, सेविंग्स, बोरोविंग्स, इनको एक्सप्लोर करना, राइट। टू प्रिपेयर अ बैलेंस प्रोग्राम फॉर द एंटायर पीरियड विच शुड कंटेन द वेरियस आइटम्स ऑफ डेवलपमेंट एग्रीड अपॉन एंड शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल थ्रू इनफ टू परमिट मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है, एक बैलेंस्ड प्रोग्राम बनाना, ठीक है, पूरे एक एंटायर पीरियड के लिए, जो क्या करेगा, डेवलपमेंट की बातें करेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होंगे उसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ये काम करना। टू इनकॉर्पोरेट इन ईच ईयर्स एनुअल बजट अ पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म बजट अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल, ठीक है, हर साल के एनुअल बजट में एक लॉन्ग टर्म का जो है एक लॉन्ग टर्म का बजट इंक्लूड, एक पोर्शन ऐसा लॉन्ग टर्म के बजट का, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप सोच के चलेंगे तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। बात करते हैं बैलेंस्ड बजट की। बैलेंस्ड बजट क्या होता है, व्हेन द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल, ठीक है, जब एक एस्टिमेटेड अमाउंट रिवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, रिवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर खर्चा उसका इक्वल हो, ठीक है, तो ये कहलाता है बैलेंस्ड बजट,
ठीक है। बट इफ द एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज फॉल शॉर्ट ऑफ द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इट टर्म्स एट अ डेफिसिट बजट। अगर रेवेन्यूज हमारे शॉर्ट हो जाते हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, डेफिसिट बजट कहलाता है। ये बिल्कुल पूछा जाएगा, रेवेन्यू शॉर्ट एंड एक्सपेंडिचर हाई, ये होता है डेफिसिट बजट। इफ अ बजट शोज मोर इनकम देन एक्सपेंडिचर, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम, इट सरप्लस बजट। अगर इनकम हमारी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, इनकम ज़्यादा सरप्लस बजट, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डेफिसिट बजट। ठीक हो गया। रेवेन्यूज अगर शॉर्ट हो जाते हैं आपके एक्सपेंडिचर से तो इट इज़ अ डेफिसिट बजट। बट अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाती है एक्सपेंडिचर से, तो ये आपका सरप्लस बजट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बजट। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हाउएवर रिजॉर्ट टू डेफिसिट बजटिंग, और ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो डेफिसिट बजटिंग को ही फॉलो करती हैं या डेफिसिट बजटिंग के अंदर ही आती हैं। ए डेफिसिट बजट इज एन इंडिकेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस बट द डेफिसिट शुड नॉट बी टू मच। एक जो डेफिसिट बजट है वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि कंट्री का जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन डेफिसिट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट। और जो डेफिसिट होता है, जो कमी होती है, उसका कैसे पूरा किया जाता है, मोर करेंसी नोट्स। ठीक है, ज़्यादा करेंसी नोट्स को प्रिंट प्रिंट फिर जो है, अगर आपका डेफिसिट हो रहा है तो उसको फुलफिल किया जाता है करेंसी नोट्स को प्रिंट करके, बट ज़्यादा नोट भी नहीं प्रिंट करने हैं आपने। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस्ड बजट। नेक्स्ट वन, कैश एंड रिवेन्यू बजट, wherein the estimate of income and expenditure is shown to be actually received and spent in one financial year, it is a cash budget। ठीक है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर में जो भी आइटम्स हैं रिसीव और स्पेंड हो गए सेम फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो ये कहलाता है कैश बजट। इन यूके, यूएस एंड इंडिया देयर इज सिस्टम ऑफ कैश बस्टिंग, हमारे यहाँ कैश बस्टिंग ही फॉलो होती है। ठीक है। If the income and expenditure accruing in one financial year are shown in the budget of that financial year but may not be actually realized, it is called a revenue budget। ठीक है, अगर आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है एक फाइनेंशियल ईयर में हो रहे हैं, ठीक है, वो जो है उसी फाइनेंशियल ईयर में शो किए जाते हैं, लेकिन उनका जो है रियलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, सपोज कोई एक्सपेंस है वो हो गया इस ईयर में, सपोज मैंने कोई चीज़ परचेज कर ली लेकिन मैंने उसका भी पेमेंट नहीं किया, ठीक है, वो उसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने शो कर दिया लेकिन उसका भी पेमेंट नहीं किया हुआ मैंने, वो एक्रू बेसिस पे चल रहा है, एक्रूवल बेसिस पर, तो ये कहलाता है आपका रिवेन्यू बजट। ठीक है। फ्रांस और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो वो है वहाँ पे रेवेन्यू बजटिंग फॉलो की जाती है, और हमारे यहाँ कैश बजटिंग होती है, यानी कि इसी साल में खर्चा हुआ इसी साल में दिखा दिया। ठीक है, कोई अक्रूवल नहीं बनाया, लाइक मैंने खर्चा कर दिया उसका पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसी साल में एक्सपेंस हुआ इसी साल में पे कर दिया, तो ये हो गया आपका कैश बजटिंग। ठीक है, और अगर आपने वो अक्रूवल ले गए आप नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो हो गया आपका रेवेन्यू बजटिंग। नेक्स्ट वन, लाइन आइटम बजट। एवरी मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स वन डिमांड फॉर इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स एंड सेपरेट डिमांड्स फॉर इट्स subordinate organization. The demand for grants thus follow the organization pattern and the details in each of these demands are on the basis of object wise classification। ठीक है, लाइन आइटम को सिंपली ये समझिए, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बजटिंग करना। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो उनके हिसाब से काम करना, उनके हिसाब से बजट एलोकेट करना क्या कहलाता है, लाइन आइटम बजट कहलाता है। ठीक है। लमसम बजट, अंडर इट ट्रांसफर ऑफ फंड्स में बी मेड नॉट ओनली बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो but also between organization units and approved work units। As expenditure abuses were corrected in the first years of executive budget, some use was made of the lump sum principle। It provides a quick idea of the overall distribution at the national level and the allocation can be amended by the legislature sector by sector। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो है लंप सम एक बजटिंग कर दी जाती है। ठीक है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के बीच में, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, एक लमसम जो है फंड या एक लमसम बजट एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं प्रोग्राम बजट की। दिस बजट इज कंसिडर्ड एज ए स्टेप टुवर्ड्स परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, प्रोग्राम बजट को समझने के लिए आपको परफॉर्मेंस बजट को समझना होगा। ठीक है, here the focus was on achieving work results। in USA it came to be known as the management approach to budgeting rather than the। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको परफॉर्मेंस बजट देखते हैं क्या है। ए परफॉर्मेंस बजट प्रेजेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज एंड दस स्टैंड्स आउट फ्रॉम द लाइन बजट विच ओनली एम्फसाइजेस स्टाफ फर्नीचर इक्विपमेंट्स। लाइन बजट आइटम आपने देखा जिसका एम्फेसिस रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो है लाइक स्टाफ के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस बजट है ये फंक्शंस, प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ हर चीज़ को काउंट करेगा। ठीक है, किसी एक फंक्शन को नहीं, फंक्शंस, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ एवरीथिंग को ये जो है
कंसिडर करता है। ए परफॉर्मेंस बजट स्टार्ट्स ऑफ बाय एनालाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसाइडिंग अंडर व्हाट जनरल हेडिंग्स इट्स एक्सपेंडिचर कैन बी बेस्ट एनालाइज्ड फंक्शनली। ठीक है, ये देखता है जो है अच्छी तरीके से, बहुत ही माइन्यूटली जो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को या उनके ऑब्जेक्टिव्स को, और फिर देखता है कि किस किस चीज़ को किस किस तरीके से जो है फंक्शन करना है, किस तरीके से बजट एलोकेट करना है। ठीक है, अब फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स अ मेजर ग्रुपिंग और डिवीजन ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। ठीक है, लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज इट्स फंक्शन एजुकेशन। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल समझिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का फंक्शन क्या है, बेसिकली एजुकेशन है। ठीक है, अब प्रोग्राम अंडर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर प्रोग्राम क्या हो सकता है, प्राइमरी एजुकेशन। तो आपने देखा, यानी कि परफॉर्मेंस बजट क्या हो गया, एक बड़ी चीज हो गई, और प्रोग्राम क्या हो गया, एक छोटी चीज हो गई, क्योंकि वो इसके अंदर आ रहा है, एक फंक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। और इस प्रोग्राम के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर क्या आ सकता है कि भाई हमें स्कूल का कंस्ट्रक्शन करना है, स्कूल बिल्डिंग का। ठीक है, ये हो गया इस प्रोग्राम के अंदर का प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, सो प्रोग्राम इज अ स्मॉलर थिंग एंड परफॉर्मेंस इज अ बिगर थिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब बात करते हैं पीपीबी, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग। ठीक है, ड्यू टू दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग की जब कमियां आने लग गई, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवीपी आया ये। ठीक है, यूएस में 1960s में। पीपीपी वाज क्या था, एक तरीके से ये जो है अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स ने इसको जो अपनाया 1924 में। ठीक है, और 1964 में जो है पूरे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसे अपना लिया। ठीक, फिर जो है 1965 में पूरे बजट सिस्टम के लिए जो भी था वहाँ पर, उसके लिए यूएस में जो है ये आ गया फिर पीपीबी, राइट, लाइक प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग। प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक गोल्स। प्लानिंग का मतलब क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है बेसिक गोल्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, और प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना कि क्या प्रोग्राम्स जो है बनाए जाएं इन गोल्स को अचीव करने के लिए। प्रोग्रामिंग इंटेल्स द शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम्स। बस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द गोल्स प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स इनटू मनी एस्टिमेट्स। ठीक है, बस्टिंग क्या है, फिर मनी एस्टिमेट प्रोवाइड करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, ये क्या कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। ठीक है, तो कुछ मेन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो पीपीबी सिस्टम के। ठीक है, क्लियर गोल्स, the center for PPP system is the budget, the method used are planning and decision making, the purpose is a more variable economy and improved coordination। इसके फोर मेन एलिमेंट्स आर, इसके चार मेन एलिमेंट्स हैं। क्लियर गोल्स फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोग्राम्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर implications, एनालाइजिंग ऑफ कॉस्ट्स एंड सिस्टम एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड एंटिसिपेटेड आउटकम्स। ठीक है, दीज आर दी व्हाट मेन एलिमेंट्स ऑफ पीपीपी सिस्टम, राइट। जीरो बेस्ड बजटिंग, व्हाट इज द जीरो बेस्ड बजटिंग? It originated in USA. It was developed by Peter A. Fire in the Texas Instruments Company। ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में जो है ये डेवलप किया गया पीटर ए फायर के द्वारा। और 1977 में जो यूएस प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इस सिस्टम को। ठीक है, जेडबीबी कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली एज एन इवेल्युएशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी ईयर रिक्वायरिंग ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल। इसमें क्या होता है कि हर ईयर जो भी बजटिंग मैनेजर है वो क्या करेगा, हर ईयर जो है डिटेल में बताएगा जो भी प्रोग्राम्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, उसका पूरा एक एवेल्यूशन देगा एवरी ईयर। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट्स, डिसीजन पैकेजेस, रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट और फॉलो अप एंड रिवीजन। ये स्टेप्स इंक्लूड हैं जेडबीबी के अंदर, राइट। 1977 और 1987-88 में जो है काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने इसे जो है अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और इंडिया में जो है इसे 1986 में मिस्टर वीपी सिंह ने, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इसका इंट्रोडक्शन किया यहाँ पर इंडिया के अंदर 1986 में बाई वीपी सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है कि हमारे क्या गोल्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात करता है ये, इसलिए जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मेजर की जा सकती है, क्योंकि ये कॉस्ट और बेनिफिट्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलता है। ठीक है, और एक डिटेल्ड वे में एनालिसिस करता है। इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस। ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है ये प्रोवाइड करता है, इस वजह से भी काफ़ी अच्छा
हो जाता है। इट इंश्योर्स बेटर पार्टिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विच लेट्स टू बेटर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड बेटर लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो है बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो व्हाट बजटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, उनका काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यूटिलाइजेशन करता है और इंश्योर करता है कि वो अच्छी तरीके से काम करें वहाँ पर, राइट। अब बजटरी प्रोसेस की बात करते हैं। The budgetary responsibilities of a modern government are vast and grave. Article 112 of the Constitution of India refers to the laying of an एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आर्टिकल 112 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो इस पर इंफोसिस करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट जो है आपका आर्टिकल 112 के अंदर आता है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो कि एक एस्टिमेशन है, एक स्टेटमेंट है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स का ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर, राइट। और क्या क्या आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इंडिया का जो बजटरी प्रोसेस है वो क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को प्रिपेयर करना, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है, उसको विधानसभा में पास कराना, बजट को एग्जीक्यूट करना, उसकी अकाउंटिंग करना और उसका ऑडिट करना, ये है पूरा बजटरी प्रोसेस, ठीक है। ये बजटरी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल एमसीक्यू में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बजट और व्हाट फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, ठीक है, ये जो है कंटिन्यू करते हैं। इवनिंग में उसका वीडियो जो है दिया जाएगा और इसको आप अच्छी तरह से जो है रीड करें, इस लेक्चर को देखें, और जो लोग नए हैं वो विजिट करें प्लेलिस्ट को, वहाँ पर जाकर आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ तैयारियाँ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी आप लोगों की, कैसी चल रही हैं कमेंट करके बताएं। और इस पीडीएफ का सॉरी इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, प्रिपेयर वेल, बाय बाय, टेक केयर।